Yes, potato. No potato, no. Yes, potato. आज का ब्लॉग हमारी छोटी सी गुड़िया का ट्रिप है। बेंगलोर से चिकबल्लापुरा ईशा योगा सेंटर में होने वाले शाम के लाइट्स शो तक। हम करीब 3 बजे घर से निकले। रास्ता एकदम बढ़िया था। हमारी बेबी पूरी तरह से मस्ती में थी। पीछे सीट में वो अपनी नानी के साथ खेलती रह रही थी। कभी हंस रही थी तो कभी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। हाईवे से आदियोगी की तरफ जो रोड जाती है वो सीनिक व्यू बहुत खूबसूरत है। खुले मैदान, दूर पहाड़, हल्की हवा, अब अपने आप में छोटा सा रोड ट्रिप जैसा फील होता है। करीब 4:30 बजे हम ईशा योगा सेंटर पहुंच गए और आप देख सकते हैं इट्स अ वेरी सीनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल व्यू। जैसे ही वो अंदर गई उसने देखा सभी लोग पोज दे रहे हैं फ़ोटो के लिए, तो उसने भी थोड़ा ट्राई किया और फिर वो अपने मामा के साथ खेलने लगी। प्रज्ञा श्री यहाँ की सबसे खास चीज़ आदियोगी की विशाल मूर्ति भगवान शिव को समर्पित यह प्रतिमा सद्गुरु की विजन से बनी हुई है, ताकि दुनिया को योग, आध्यात्मिकता और शुरुआत की याद दिलाई जा सके। इसके सामने खड़े होकर एक अलग ही सुकून मिलता है। और फिर हमने 7 बजे के शो में बैठने के लिए जगह ढूंढ ली। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। आप देख सकते हैं चारों तरफ बस लोग ही लोग हैं। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. लगभग 15,000 वर्ष पूर्व हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में एक अद्भुत व्यक्ति प्रकट हुआ। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और कहाँ से आया। इस अद्भुत व्यक्ति का उत्पत्ति का रहस्य बना हुआ था। He danced wildly. जब उनकी समाधि से आनंद बरस था, उन्हें अनुमति दी वो उन्मुक्त होकर नृत्य करते। When intensity peaked, he became utterly still. People saw
that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. और जब उनकी तीव्रता चरम पर पहुंचती वह पूर्णतः स्थिर हो जाते। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वह ऐसे आयामों का अनुभव कर रहे हैं जिन्हें पहले किसी ने नहीं जाना था। उनकी तीव्रता और आनंद व्यवस्था से वहाँ मानव रूप से भरे जा रहे थे। जब यह मानव ब्रह्मांड के साथ एकत्व में आए तो लोगों ने उन्हें योगी कहा, आदि योगी, पहले योगी। When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. जब उनकी स्थिरता वर्षों तक बनी रही तो उग्र दर्शक धीरे धीरे छटते चले गए। Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. केवल 7 साधक ही शेष रह गए क्योंकि वह स्वयं को उनसे अलग नहीं कर पाए। He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. उन्होंने सिद्धि के 112 उपायों की व्याख्या की, जिससे अपने शिष्यों को सृष्टि के सबसे गहरे रहस्यों की समझ प्रदान की। In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. अपने स्वच्छंद और अनियंत्रित जटाओं पर युग के इस भव्य मंच पर सृजित और असृजित के अनेक रहस्य खोले। It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe.
a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. यह पूरे ब्रह्मांड के मूल को देखने का एक दृश्य था। इसमें उसकी गहराई और सुंदरता दिखाई दे रही थी। यह ब्रह्मांड के रहस्यों को दिखाने वाला दृश्य था। यह इतना अद्भुत और चौंकाने वाला था कि ऐसा दर्शन ना तो किसी ऋषि और ना ही कभी देवी पार्वती ने पहले देखा था। Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, I want to have what you have. Show me the way. देवी पार्वती ने आदि योगी को उस परमानंद अवस्था में देखा तो उन्होंने कहा, मैं भी वही पाना चाहती हूँ जो आपके पास है। मुझे मार्ग दिखाइए। Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. आदि योगी ने उन्हें अपने में समाहित कर लिया और अपने ही अस्तित्व का एक हिस्सा बना लिया। इसलिए वो अर्धनारीश्वर कहलाए, एक आदर्श रूप जिसमें उनका एक भाग पुरुष और एक भाग स्त्री है। Seeing the splendor of this magnificent union, Dhanas, his constant companions, asked, what about us? Adiyogi said, just drink of me, which drove them into intoxicated raptures. इस अद्भुत मिलन और भव्यता को देखकर ध्यान के साथियों ने पूछा, हमारे बारे में क्या? तो आदि योगी ने कहा, बस मुझमें से अनुभव करो, ये तुम्हें आनंद से भर देगा। Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization. सब ऋषियों ने योग के पवित्र विज्ञान को और उसकी सभी रूपों को ग्रह में मनुष्य तक पहुंचाया और यह धरती सभ्यता के निर्माण का केंद्र बन गई।
spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. यह अद्भुत प्राणी मानवता का अतीत नहीं बल्कि भविष्य है। ये जीवन की ऊंची नीची और हमारे अंदर के अनोखे आनंद को दिखाता है। महादेवाय नमः, महादेवाय नमः। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। अरे तुम देखो यार। ठीक 7 बजे लाइट शो स्टार्ट हुआ। लाइट, म्यूजिक, नरेशन, पूरा माहौल जादुई सा हो गया। हमारी बेबी तो एकदम ध्यान से देख रही थी, जैसे पूरा शो उसी के लिए हो रहा हो। हम भी बड़े ही शानदार और रोमांचक महसूस कर रहे थे। शो खत्म होते ही हम वापस निकल पड़े। सड़कें साफ थी और मौसम अच्छा था। ये पूरा अनुभव दिल को खुशी से भर देने वाला था।